सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं फिर से आप सभी का आपका इस चैनल अमित इंग्लिश स्टडी में। सो स्टूडेंट्स, आज फिर से लाए हैं आप सभी के लिए एक अलग सा वर्ड मीनिंग वाला क्लास, जिनमें हम आप सभी को अंग्रेजी वर्डों का पढ़ना तथा बोलना दोनों सिखाने वाले हैं। और जितने भी वर्ड्स हम बताने वाले सारे के सारे नए नए वर्ड्स होने वाले हैं और बेसिक लेवल का, यानी कि साधारण बोलचाल में जो प्रयोग किया जाता है, साधारण पढ़ाई में जो प्रयोग किया जाता है, वो सारे होने वाला है। अगर आप लोग इसी प्रकार से मेरे साथ रोज रोज रीडिंग प्रैक्टिस करते हैं ना, तो वादा करता हूं कि आपको कुछ ही दिनों में इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना आने लगेगा और आप आसानी तरीके से कुछ ही दिनों में अंग्रेजी को पढ़ना बोलना सीख जाएंगे। वो इस वीडियो को देखने के बाद आपको खुद ही पता चलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग को रोज रोज इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीखना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अदरवाइज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि वीडियो को अच्छा से अच्छा रिस्पॉन्स मिल सके और आगे और भी स्टूडेंट्स सीख सके। ठीक है, तो हमारा टॉपिक क्या है? अंग्रेजी पढ़ना बोलना सीखे, यानी कि अंग्रेजी को पढ़ना तथा बोलना दोनों सीखने वाले हैं। तो आप दोनों के लिए ये वीडियो जो है बेस्ट होने वाला है ना। तो आप लोगों को क्या करना है, शुरू से लास्ट तक देखते रहना है, मेरे साथ बने रहना है और एक भी वर्ड को मिस नहीं करना है, ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। तो लिखा हुआ है यहाँ पर FUN। ओके, तो इसे फोन नहीं पढ़ना है। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे नए नए, उसे पढ़ लेंगे फोन। देखिए एफ का वचन क्या करना है? फ करना है। यू का वचन अ करना है। ठीक है, एन से न तो हो गया फन। इसे क्या पढ़ना है? फन पढ़ना है। ठीक है, फन मतलब क्या होता है? फन का मतलब होता है मजा। क्या होता है फन मतलब? मजा। ठीक है, जैसे ना हम बोलते हैं कि चलो मजा करते हैं, तो बोलेंगे लेट्स हैव फन। इस तरीके से बोल सकते हैं जब भी किसी को बोलना है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है CAP। तो जैसा कि मैंने बहुत सारे वीडियोज में बता चुके हैं कि 3 लेटर का वर्ड रहेगा और साथ में बीच में जो है ए रहेगा, उसको वचन ए कर देना है। सी का वचन क और ए का वचन ए कर देंगे। पी से प, तो क्या हो गया? कैप। और कैप मतलब क्या होता है? टोपी होता है, जिसे हम लोग अपने सर में पहनते हैं। कैप मतलब क्या होता है? टोपी। CAP कैप मतलब टोपी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, लिखा हुआ है SEL। अब हम जैसे कैप से कोई वर्ड सेंटेंस बनाना चाहेंगे तो दिस कैप इज रेड, यानी क्या टोपी लाल है, इस तरीके से बोल सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं SELL। तो इसे हम लोग पढ़ते हैं सेल। एस का वचन क्या करना है? स, ई का एक ले, डबल एल का ल, तो हम पढ़ेंगे सेल। और सेल मतलब क्या होता है? बेचना होता है। क्या होता है जी? बेचना। ठीक है, तो याद रखना है आपको, जब भी बेचने का प्रयोग करना है, जैसे सेल दिस वेजिटेबल्स, सेल दिस फ्रूट, इस तरीके से बोल सकते हैं। PAST, तो इसे हम लोग पास्ट पढ़ते हैं और इसे पढ़ने में बहुत सारे स्टूडेंट्स को मिस्टेक नहीं होने वाला, क्योंकि पी का वचन प करना है, ए का वचन आकार और इसका आधा सा टी से टच हो गया पास्ट। पास्ट मतलब क्या होता है? अतीत होता है। क्या होता है जी? अतीत, यानी कि जो बीत गया है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, क्या लिखा हुआ है? NOON। ओके, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं नून। क्या पढ़ते हैं? एन का उच्चारण न, डबल ओ का दीर्घ, एन से न तो हो गया नून। और नून मतलब क्या होता है? दोपहर होता है। क्या होता है? दोपहर। याद रखना, नून मतलब दोपहर। जैसे हम किसी को बोलते हैं ना कि गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून मैम। ओके, तो इस तरीके से बोल सकते हैं। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा, है ना। तो लिखा है JUST। तो इसे जूस्ट नहीं पढ़ना है, जे का वचन करना है ज, यू का और इसका आधा सा टी से टच हो गया जस्ट। और जस्ट मतलब क्या होता है? जस्ट मतलब अभी। क्या होता है? जस्ट मतलब अभी होता है। जस्ट मतलब क्या होता है जी? अभी। याद रखना, जस्ट मतलब अभी। ठीक है, व्हेन डू यू वर्क? जस्ट। ठीक है, इस तरह से बोल सकते हैं। जस्ट नाउ, यानी कि अभी अभी। ठीक है, इस तरह से बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? LAW। तो इसे हम पढ़ते हैं लॉ। क्या पढ़ते हैं जी? लॉ पढ़ते हैं। यहाँ पर AW का वचन ओ होता है। लॉ मतलब क्या होता है? कानून होता है। क्या होता है जी? लॉ मतलब कानून। याद रखना, लॉ मतलब कानून। LAST है, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं सिंपल तरीके से। एल का वचन कर देंगे ल, ए का आकार, इससे स, टी से टच हो गया लास्ट। लास्ट मतलब क्या होता है? अंतिम होता है। क्या होता है? लास्ट मतलब अंतिम। लास्ट मतलब क्या होता है जी? अंतिम होता है। याद रखना है। LASH, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं लैस। एल का वचन क्या करना है? ल, ए का वचन ए और एस का तलाव हो गया लैस। और लैस मतलब क्या होता है? चाबुक होता है। क्या होता है जी? ध्यान रखिएगा, चाबुक होता है। लैस मतलब चाबुक। ठीक है, LAMP होना चाहिए, गलती से मिस्टेक हो गया है, इसे पढ़ते हैं लैम्प। ठीक है, एल का वचन ल, ए का वचन ए, एम से म, पी से प, तो हो गया लैम्प। और लैम्प मतलब क्या होता है? लैम्प मतलब लैम्प ही होता है, जो कि लालटेन की तरह होता है। याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, क्या लिखा हुआ है जी? ध्यान से समझिएगा। CROP। तो इसे हम लोग पढ़ते हैं क्रोप। क्या पढ़ते हैं जी? इसे हम लोग पढ़ते हैं क्रोप। ठीक है, क्या पढ़ते हैं? क्रोप पढ़ते हैं। ठीक है, क्रोप मतलब होता क्या है? तो क्रोप मतलब होता है फसल। क्या होता है? क्रोप मतलब फसल होता है। याद रखना, क्रॉप मतलब फसल। अब बढ़ते हैं आगे, क्या लिखा हुआ है? DEAL।
तो डील तो सब भी वो बोलते होंगे, लेकिन इसका मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होगा। डी का चंड ये है, दूसरा चंड दीर्घी एल से लत हो गया डील। और डील मतलब होता क्या है? डील का मतलब होता है सौदा। क्या होता है? डील मतलब सौदा होता है। ओके, ध्यान रखना, डील मतलब सौदा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्या लिखा हुआ है समझिएगा, लिखा हुआ है यहाँ पर WIDE, तो इसे हम पढ़ते हैं वाइड। क्या पढ़ना है? वाइड पढ़ना है। वाइड मतलब होता है क्या है? वाइड मतलब होता है चौड़ा। यहाँ पर आई का जो उच्चारण है ना, क्या होता है? आई ही होता है। ओके, लास्ट वाला ई का उच्चारण नहीं होता है, इसीलिए वाइड पढ़ते हैं, वीडे नहीं। ठीक है, तो वाइड मतलब चौड़ा होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, लिखा हुआ है LET, तेल का लगा, ई का एक लेट, टी सेट हो गया लेट। लेट मतलब क्या होता है जी? तो लेट का मतलब होता है होने देना। क्या होता है? लेट मतलब होने देना होता है। लेट मतलब होने देना। नेक्स्ट बढ़ते हैं KNOT, इसे हम लोग पढ़ते हैं नोट। क्या पढ़ते हैं जी? नोट। और नोट मतलब क्या होता है? तो नोट मतलब होता है गांठ। क्या होता है? नोट मतलब गांठ होता है। किस चीज़ का? रस्सी का गांठ नहीं बना होता है कहीं कहीं बीच में, उसी को गांठ बोला जाता है, नोट बोला जाता है इंग्लिश में। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। आप लोग जो है वीडियो में बने रहिए ताकि एक भी वर्ड आप मिस ना कर पाए, है ना। और सारे के सारे इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो आप लोग को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है ना। तो क्या करना है, चलिए पढ़ते रहिए मेरे साथ। अब जो वर्ड है लिखा हुआ है यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, लिखा क्या हुआ है। ओके, तो लिखा हुआ है EDGE, तो इसे एडेज नहीं पढ़ना है, ठीक है, एगेज नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है? एज पढ़ना है। क्या पढ़ना है जी? एज। यहाँ पर डी साइलेंट होता है। ठीक है, तो एज मतलब होता क्या है वो समझिए, किनारा होता है। क्या होता है? एज मतलब किनारा, याद रखना, एज मतलब क्या होता है जी? किनारा होता है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्या लिखा हुआ है ध्यान से समझिएगा, है ना। तो लिखा हुआ है यहाँ पर सिग्नल, इसे हम क्या पढ़ते हैं? सिग्नल पढ़ते हैं, इसे पढ़ते हैं हम लोग सिग्नल। और सिग्नल मतलब होता क्या है जी? तो सिग्नल का मतलब होता है संकेत। क्या होता है? सिग्नल मतलब संकेत होता है। ठीक है, सिग्नल मिला यानी कि संकेत मिला, किसी को नहीं बोलते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। क्या लिखा? TRAVEL, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं ट्रैवल। क्या पढ़ते हैं? ट्रैवल पढ़ते हैं। ओके, और ट्रैवल मतलब क्या होता है जी? यात्रा होता है। ट्रैवल मतलब यात्रा। ठीक है, ट्रैवल मतलब क्या होता है? यात्रा होता है। उसी प्रकार से लिखा हुआ है SEASON, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं सीजन। क्या पढ़ते हैं? सीजन पढ़ते हैं। सीजन मतलब क्या होता है? तो सीजन मतलब होता है ऋतु। क्या होता है? मौसम बोल सकते हैं, ऋतु बोल सकते हैं। ठीक है, वेदर मतलब वैसे मौसम होता है, सीजन मतलब बोल सकते हैं ऋतु। क्या बोलते हैं? ऋतु बोलते हैं। ठीक है, याद रखना, सीजन मतलब ऋतु। अब बढ़ते हैं आगे। क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट बढ़ते हैं LACK लिखा हुआ है। ठीक है, तो एल का उच्चारण हम क्या करेंगे वो ध्यान से समझिए। एल का उच्चारण करेंगे ल, ए का उच्चारण ए, सीके का जब भी सीके रहेगा उसका उच्चारण क कर देंगे। ठीक है, तो हो गया क, तो हो गया लैक। और लैक मतलब होता क्या है जी? वो ध्यान से समझ लीजिए, है ना, ताकि दिक्कत ना हो। तो लैक मतलब होता है लाख। क्या होता है? लाख होता है, या कम भी होता है, याद रखना है। ठीक है, लैक मतलब लाख या कम भी होता है, याद रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला वर्ड हमारा क्या है? LSE, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं लेस। क्या पढ़ते हैं जी? लेस पढ़ते हैं। ठीक है, और लेस मतलब होता क्या है? तो लेस मतलब क्या होता है? फीता होता है। क्या होता है जी? फीता होता है, याद रखना है। ठीक है, लेस मतलब फीता। LAMP है, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं लैम्प। क्या पढ़ते हैं? लैम्प पढ़ते हैं। और लैम्प मतलब क्या होता है? लैम्प ही होता है, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि लालटेन की जैसा जो होता है, जो लाइट रोशनी देता है, उसी को लैम्प बोला जाता है। LAME है, तो यहाँ पर ए का उच्चारण ए कर देंगे, एम का मौ, लास्ट वाला ई का उच्चारण नहीं करेंगे, लेम पढ़ेंगे। ठीक है, तो लेम मतलब क्या होता है? लेम का मतलब होता है लंगड़ा। लेम मतलब क्या होता है? लंगड़ा होता है, याद रखना, लेम मतलब लंगड़ा। ठीक है, जैसे में लिखा हुआ है KEY, तो इसे हम क्या उच्चारण करेंगे? इसे हम लोग पढ़ते हैं की। क्या का उच्चारण? क EY है, इसे उच्चारण करते हैं की। और की मतलब क्या होता है? तो की मतलब होता है चाबी। क्या होता है? की मतलब चाबी होता है, जो कि ताला में लगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्या लिखा हुआ है ध्यान से समझिएगा? KILL, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं किल। क्या पढ़ते हैं? किल पढ़ते हैं। ओके, और किल मतलब होता है क्या होता है? किल मतलब होता है मारना। क्या होता है? किल मतलब मारना होता है, जैसे बोलेंगे उसे मारो तो बोलेंगे किल हिम। ठीक है, KIN है, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं किन। ओके, और किन मतलब होता क्या है जी? किन मतलब होता है परिजन। क्या होता है जी? किन मतलब परिजन होता है। नेक्स्ट कलर इसका यूज कर लेते हैं, परिजन होता है। क्या होता है? किन मतलब परिजन, याद रखना है। ठीक है, उसी प्रकार से अगला जो वर्ड है हमारा ध्यान से समझिएगा, KIND, तो यहाँ पर आई का उच्चारण आई करते हैं, इसलिए काइंड पढ़ते हैं। इसे क्या पढ़ते हैं? काइंड। काइंड मतलब क्या होता है? दयालु होता है। काइंड मतलब क्या होता है जी? दयालु होता है, जैसे में तुम दयालु होता है, यू आर काइंड, ऐसे भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं KNIT, से हम लोग पढ़ते हैं नाइट। क्या पढ़ते हैं जी? सॉरी, नीट पढ़ते हैं। ठीक है, क्या पढ़ते हैं? नीट। और नीट मतलब होता क्या है? तो नीट मतलब होता है बुनना। क्या होता है जी? बुनना होता है, जैसे मैंने स्वेटर बुनना, मुफलर बुनना, उसी को नीट बोला जाता है, याद रखना है। ठीक है,
नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला वर्ड हमारा क्या है, एल ए पी, तेल का वचन ल, एक वचन ए, अब पी से पता हो गया लैप। क्या पढ़ते हैं जी, लैप। लैप मतलब क्या होता है, लैप का मतलब होता है गोद। क्या होता है, लैप मतलब गोद होता है, जिससे माँ गोद में ना रखती है बच्चा के, बुआ के, ठीक है, उसी को लैप यानी कि गोद बोला जाता है। अब बढ़ते हैं आगे, क्या लिखा हुआ है ध्यान से समझिएगा अगले वर्ड की तरफ, ठीक है। तो लिखा हुआ यहाँ पर LID, इसे तो LID इसे हम लोग पढ़ते हैं लीड। और लीड मतलब होता क्या है, तो लीड का मतलब होता है ढक्कन। क्या होता है जी, ढक्कन होता है। लीड मतलब क्या होता है जी, ढक्कन, याद रखना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं LIMIT है, तो एल का वचन ल, आई का वचन हर्षी, एम का वचन म, आई का वचन हर्षी, टी से तो हो गया लिमिट। इसे हम क्या पढ़ते हैं, लिमिट पढ़ते हैं। लिमिट मतलब क्या होता है, सीमित होता है। लिमिट मतलब सीमित, याद रखना। लिमिट मतलब क्या होता है जी, सीमित। अब बढ़ते हैं आगे, क्या लिखा हुआ है LIVE, तो इसे लिवे नहीं पढ़ना है, इसे पढ़ते हैं सॉरी लीव पढ़ना है। क्या पढ़ना है, लीव, लिवे नहीं। और लीव मतलब होता क्या है जी, तो लीव का मतलब होता है रहना। क्या होता है, रहना। जैसे आई लिव एट, कोई लिव रहा, आई लिव एट, आई लिव इन दिल्ली, इसे कैसे बोल सकते हैं। LIVE आ रहा है, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं लीवर। क्या पढ़ते हैं, लीवर पढ़ते हैं, ठीक है। और लीवर मतलब क्या होता है, यकृत होता है। क्या होता है, लीवर मतलब यकृत, ठीक है, याद रखना है। अब बढ़ते हैं आगे, क्या लिखा है LOGIC, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं लॉजिक। क्या पढ़ते हैं, लॉजिक पढ़ते हैं, ओके। और लॉजिक मतलब होता क्या है एक्चुअल में, तो लॉजिक मतलब होता है तर्क। क्या होता है, लॉजिक मतलब तर्क होता है। लॉजिक मतलब क्या होता है, तर्क, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, क्या लिखा हुआ है ध्यान से समझिएगा, है ना। तो LOVE, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं लव। क्या पढ़ते हैं जी, लव पढ़ते हैं। लव मतलब होता क्या है, प्यार होता है। लव मतलब क्या होता है जी, प्यार। जैसे आई लव यू यानी कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, LOTU, ऐसे से हम लोग पढ़ते हैं लोटस। क्या पढ़ते हैं जी, लोटस पढ़ते हैं, ओके। लोटस मतलब होता क्या है, कमल होता है। लोटस मतलब कमल होता है, जिसमें दिस फ्लावर इज लोटस, यानी क्या फूल कमल है, इसे बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है LOW, इसमें पढ़ते हैं लॉ। क्या पढ़ते हैं जी, लॉ नहीं पढ़ते हैं, लो पढ़ते हैं। OW का यहाँ पर ओ होता है। लो मतलब क्या होता है, कम होता है। क्या होता है जी, लो मतलब कम होता है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं LOFTY, इसे हम पढ़ते हैं लॉफ्टी। क्या पढ़ते हैं जी, लॉफ्टी पढ़ते हैं। लॉफ्टी मतलब होता क्या है, वो ध्यान से समझिए। तो लॉफ्टी मतलब होता है उदात्त। क्या होता है जी, उदात्त होता है, ठीक है, याद रखना, उदात्त। लॉफ्टी मतलब उदात्त। हम नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे, क्या लिखा हुआ है LOVING, इसे हम लोग पढ़ते हैं लविंग। क्या पढ़ते हैं, लविंग पढ़ते हैं। और लविंग मतलब होता क्या है जी, प्रेम पूर्ण होता है। क्या होता है जी, प्रेम पूर्ण। लविंग मतलब प्रेम पूर्ण, याद रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, क्या लिखा हुआ है ध्यान से समझिएगा, है ना। तो लिखा हुआ है GUSS, हम लोग पढ़ते हैं गेस। यहाँ पर जो है ना, यू जो है साइलेंट होता है, ठीक है। तो गेस मतलब क्या होता है, अनुमान होता है। गेस मतलब अनुमान, याद रखना, गेस मतलब अनुमान। अब बढ़ते हैं आगे, क्या लिखा हुआ है RATHER, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं रैदर। क्या पढ़ते हैं, रैदर पढ़ते हैं, ओके। और रैदर मतलब क्या होता है जी, वो ध्यान से समझिए, की अपेक्षा। क्या होता है, रैदर मतलब की अपेक्षा होता है, याद रखना, रैदर मतलब की अपेक्षा, ओके। अब बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ, तो लिखा है PLEASE, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं प्लीज। क्या पढ़ते हैं, प्लीज पढ़ते हैं। और प्लीज मतलब होता क्या है, तो प्लीज का मतलब होता है कृपया। प्लीज मतलब कृपया होता है, याद रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, लिखा है REDUCE, तो इसे हम लोग पता है रेड्यूस। क्या पढ़ते हैं जी, रेड्यूस पढ़ते हैं, ठीक है, याद रखना, रेड्यूस। रेड्यूस मतलब होता क्या है जी, तो रेड्यूस का मतलब होता है कम। रेड्यूस मतलब क्या होता है, कम होता है, या कम करना बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला वर्ड हमारा लास्ट पैराग्राफ है, ध्यान से समझिएगा, है ना। क्या लिखा हुआ है समझिएगा अच्छे तरीके से। तो लिखा हुआ है EVENT, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं इवेंट। क्या पढ़ते हैं जी, इवेंट पढ़ते हैं। इवेंट मतलब क्या होता है, इवेंट मतलब होता है आयोजन बोल सकते हैं, आयोजन, ठीक है, या घटना भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है, करेंट, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, करेंट पढ़ते हैं, ठीक है। और करेंट मतलब क्या होता है, करेंट का मतलब होता है वर्तमान बोल सकते हैं, या अभी चल रहा है सो उसे बोलते हैं करेंट, ठीक है, या हाल ही में बोल सकते हैं वो, या बोल सकते हैं मौजूदा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं मौजूदा, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, अगला वर्ड हमारा क्या है, ध्यान से समझिएगा, HEAVY, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं हैवी। क्या पढ़ते हैं, हैवी पढ़ते हैं। हैवी मतलब क्या होता है, भारी होता है, हैवी मतलब भारी। नेक्स्ट पढ़ते हैं, लास्ट क्या लिखा हुआ है, इंजन। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं जी, इंजन पढ़ते हैं, ठीक है। इंजन मतलब क्या होता है, तो इंजन मतलब इंजन ही होता है, याद रखना है। आशा करता हूँ कि आज के इस वीडियो से आप सबको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। अगर आपको रोज रोज इसी प्रकार से अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना सीखना है, दिल अगले वीडियो में शानदार से टॉपिक के साथ, बाय, टेक केयर।